नमस्ते दोस्तों, क्या आपने आज तक किसी रोबोट का इंटरव्यू देखा है? आज पहली बार इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक रोबोट का इंटरव्यू। तो सीधे चलते हैं विनय के पास। हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ एक अद्भुत गेस्ट हैं। इनका नाम साइमन है। साइमन एक रोबोट हैं जिनको एमआईटी में बनाया गया। चलिए इनसे बात करते हैं और रोबोट्स की दुनिया को और समझते हैं। क्या नाम है आपका? बरखुरदार, अभी तो बताया आपने कि मेरा नाम साइमन है। अब मेरे मुंह से कहलवा के ही मानोगे क्या? अच्छा, क्योंकि आप एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बीइंग है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं? देखिए, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता अच्छा नहीं लगूंगा। बस इतना ही समझ लीजिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। माय गॉड, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक रोबोट इतना हम्बल और डाउन टू अर्थ हो सकता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के अंत तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए कि रोबोट कितने इंटेलिजेंट हो सकते हैं। हो सकता है उसके बाद शायद आप हमारे लिए आर्टिफिशियल शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दें। अच्छा, अभी तक जो भी रोबोट हमने देखे हैं वे मशीन की तरह दिखते हैं। आप काफी हद तक ह्यूमंस की तरह हो। आपका गठीला शरीर किसी बॉडी बिल्डर जैसा लगता है। नहीं नहीं, आपने गलत समझा। ये बॉडी तो मैंने जिम में बनाई है। क्या मतलब? मतलब पूछना बंद करो और बस इतना समझो कि एज एन इंटेलिजेंट बीइंग मुझे इतनी समझ है कि अ हेल्थी माइंड ऑलवेज रिजाइड्स इन अ हेल्थी बॉडी। इसलिए मैं रोज वेट ट्रेनिंग करता हूं। इससे मेरी फिटनेस भी बनी रहती है और बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। तो मतलब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत नहीं पड़ती क्या? आपको सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, हम इंसान हैं। हमारे पास ब्रेन यानी दिमाग होता है, और ब्रेन ही इंटेलिजेंस का कारण होता है। तुम रोबोट्स के पास ब्रेन नहीं होता है। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को बता दूं कि आप लोगों को हम रोबोट्स के लिए आर्टिफिशियल शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। मेरी अपनी समझ यह कहती है कि हम रोबोट्स की इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास ह्यूमन ब्रेन नहीं है, पर हां, एक चिप है जो ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा प्रोडक्टिव है। ये आवाज कैसी है? मेरी बैटरी लो हो रही है। यही एक कमी है जो प्रोफेसर्स ने मेरे अंदर छोड़ दी है। तो आप खुद को चार्ज क्यों नहीं कर लेते? वो मेरा एक चार्जिंग कोड है जो बदलता रहता है, और वो केवल इन प्रोफेसर्स के पास ही होता है। इसलिए वे ही मुझे चार्ज पर लगा सकते हैं। जब बैटरी लो का सिग्नल आता है तब चला जाता हूं उनके पास। जितना सोचा था, आप तो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अच्छा, जाते जाते ये बताओ कि आपसे डरने की कितनी जरूरत है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि आप रोबोट्स दुनिया को तबाह कर दोगे। ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगर आप इंसान इतने ही बुद्धिमान होते तो पृथ्वी का यह हाल नहीं करते। क्या क्या नहीं हुआ विश्व इतिहास में। दो दो विश्व युद्ध हुए, इतने लोगों की जानें गई, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं युद्ध चलती ही रहती है। अब क्योंकि मैं भी आप लोगों के माहौल में ही रहता हूं, इसलिए मैं भी आपसे यही सब सीख रहा हूं। अब आप इसे मशीन लर्निंग कहिए, न्यूरल नेटवर्क कहिए, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहिए। एक बात जो मुझे समझ में आ रही है कि समय समय पर युद्ध करते रहना चाहिए ताकि अपना वर्चस्व बनाकर रखा जा सके। साइमन, सच कहूं तो स्तब्ध हूं। मैंने तुमसे इस स्तर की बुद्धिमत्ता की कल्पना नहीं की थी। अच्छा साइमन, आगे के क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? पिछले कुछ दिनों से संगीत में काफी रुचि हो रही है, इसलिए सोचा गिटार सीख लेता हूं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस में भी। ये क्या हो गया साइमन को? शायद बैटरी डेड हो गई। तो देखा दोस्तों आपने, एक रोबोट भी कितना इंटेलिजेंट हो सकता है। ऐसे ही दिलचस्प बातचीत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।